मैं काल हूं, जिसको सरल शब्दों में हम समय भी कहते हैं। काल को आगे की गति के नाम से जाना जाता है, परंतु आज हम पीछे जाएंगे, समय के पीछे। हम बात करेंगे एक ऐसे रघुवंशी राजा दशरथ की कहानी के बारे में। जी हाँ, राजा दशरथ जिनके 4 पुत्र थे और उनमें से एक पुत्र थे श्री राम। राजा दशरथ के परिवार में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा और उसी के परिणाम स्वरूप हमें मिला एक महाकाव्य रामायण। ऐसी नगरी थी अयोध्या जो जानी जाती थी एकता के नाम से, जो जानी जाती थी प्यार के नाम से। इतने सरल लोग वहां पे थे। वहां के महान राजा थे दशरथ। उनके 4 पुत्र, जिनमें से हम श्री राम के नाम से उनके एक पुत्र को जानते हैं। जी हाँ, अयोध्या की जितनी भी तारीफ की जाए कम थी। वहां के सुंदर चित्र वर्णन देखते नहीं बनते थे। वहां के लोगों की एकता देखते बनती थी। वहां के लोगों का प्यार देखते बनता था, क्योंकि उनके राजा थे एक महान राजा दशरथ। ये है कहानी उस महाकाव्य रामायण की, जहां पे प्यार, सत्य और एकता का परिचय दिया जाता है। बहुत समय पहले एक बुद्धिमान राजा दशरथ सरयू नदी के तट पर स्थित राज अयोध्या में शासन करते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। हालांकि उनके कोई पुत्र न था और इससे राजा बहुत चिंतित थे। राजा दशरथ ने वहीं के वशिष्ठ पुजारी से पूछा और उन्होंने उन्हें ये सलाह दी कि अगर वो देवताओं को खुश करते हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होने की संभावना है। और राजा दशरथ ने वैसा ही किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा महायज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ में उन्होंने पूरा अपने को समर्पित करके देवताओं से प्रार्थना की और देवताओं ने उन्हें पुत्र की प्राप्ति कराई। जी हाँ, उनके पुत्र थे 4, जिसमें कौशल्या ने राम को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, वहीं केकई ने भरत को जन्म दिया। वही चित्र की एक दृष्टि हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रानी कौशल्या, ये हमारा पुत्र है। हाँ महाराज, पर इसका नाम क्या रखे? राम। राम। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। वर्ष निकलते जा रहे थे। राजा दशरथ के पुत्र अब बड़े होते जा रहे थे। एक दिन राम के गुरु विश्वामित्र को उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ी। तब उन्होंने राम से सहायता मांगी, क्योंकि उन्हें एक राक्षस का वध करना था। इसी के चलते श्री राम विश्वामित्र की सहायता करने के लिए निकल पड़े। जब वो उस राक्षस का वध करके लौट रहे थे तो उन्होंने देखा पास के ही एक राज्य में, मिथिला राज्य में एक प्रतियोगिता चल रही थी। जब विश्वामित्र ने उनसे उस राज्य मिथिला में जाने का आग्रह किया तो वो अपने गुरु से मना ना कर पाए और वो उस राज्य मिथिला में चल दिए। जब वो वहां गए तो वहां तो बड़ी सुंदर प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। वो प्रतियोगिता थी सीता के स्वयंवर की प्रतियोगिता। जब राजा जनक उस प्रतियोगिता के बारे में सबको बता रहे थे कि जो भी ये दिव्य धनुष, शिव का धनुष उठा लेगा और वही सीता से विवाह रचेगा। ये सब प्रतियोगिता चलते चलते एक एक करके हर राज्य के राजा ने उस दिव्य धनुष को उठाने की कोशिश की, बट उठाना तो दूर की बात,
कोई भी वो धनुष हिलाने की साहस ना दिखा पाया। इसके चलते प्रतियोगिता में एक एक करके हर राज्य के राजा ने अपना परिचय दिया, कोशिश की कि वो धनुष को उठा ले। वहां सीता जी देख रही थी। राजा जनक अचंभित थे कि कोई भी इतना साहस नहीं कर पा रहा था कि वो धनुष को हिला भी पाए। इसके चलते राजा दशरथ ने बोला कि आज मुझे प्रतीत होता है कि इस भरी सभा में कोई भी इतना साहसी नहीं है जो इस धनुष को उठाने की हिम्मत दिखा सके। उन्होंने बोला, इस भरी सभा में मुझे प्रतीत होता है कोई राजा के योग्य ही नहीं है, कोई इतना साहसी ही नहीं है जो इस धनुष को, इस शिव धनुष को आज हिला पाए। और लक्ष्मण क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि राजा जनक, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि कोई यहाँ पे साहसी नहीं है? हम रघुवंशी हैं, आप हम रघुवंशियों को कैसे बोल सकते हैं? तब राजा जनक ने बोला कि मुझे किसी को आहत करने का कोई विचार नहीं था। इसके चलते विश्वामित्र ने राम की तरफ देखा, क्योंकि वो चाहते थे कि आज रघुवंशी अपना परिचय दें, आज रघुवंशी अपना साहस का परिचय दें। और इसके चलते राम, जो हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले राम, वो भला कैसे विश्वामित्र की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं? इसके चलते उन्होंने विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते जब उन्होंने वो धनुष देखा तो देखते ही रह गए। इतना विशाल धनुष। पर जानते हैं क्या हुआ? वो विशाल धनुष राम जी ने ऐसे उठाया कि जैसे मानो एक खिलौना हो। उन्होंने वो धनुष उठाया और उठाकर अपने हाथ से तोड़ दिया। ये देखते ही वो पूरी सभा अचंभित हो गई और श्री राम के नारे लगने लगे। ऐसा करते हुए बहुत ही सुंदर अद्भुत नजारों के साथ राम और सीता का विवाह हुआ। ये थी कहानी राम और सीता के विवाह की, और ये थी कहानी उस प्रतियोगिता की। राम जी ने वो विशाल धनुष तोड़ा और सीता को पाया, और इस तरह राम और सीता का स्वयंवर रचा गया और खुशियां मनाई गई। राम और सीता की जोड़ी बन गई। दशरथ ने निर्णय लिया कि अब राम के राजा बनने का समय आ गया है। पूरा राज्य प्रसन्न था, क्योंकि राम एक दयालु राजकुमार थे। पर केकई की दासी बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो तो कुछ और ही चाहती थी। उसने ये खबर केकई को जाके सुनाई और उसने ये सोचा कि कैसे भी राम इस राज्य के राजा ना बने। अरे रानी केकई, पता है क्या कि दशरथ जी ने कहा है कि अब राम राजा बनने वाला है। अरे वाह, ये कितनी अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर नहीं है। तुम्हारा बेटा भरत, तो फिर तुम्हारे बेटे भरत को मिलेगा क्या अगर राम राजा बन जाएगा? पर मैं क्या करूं? सोचो। राजा दशरथ जी ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। यही सही मौका है उनसे वो 2 वरदान मांगने का। सोचो, सोचना भूल मत जाना। रानी केकई सब कुछ त्याग कर कोप भवन में जाकर बैठ गई, क्योंकि वो मंत्रा के बहकावे में आ गई। और जब राजा दशरथ को ये पता चला तो वो चिंतित हो गए और वो रानी केकई के पास गए पूछने, देखिए क्या हो गया रानी, आप इतनी चिंतित क्यों है? बोलिए रानी, बोलिए, आप इतनी चिंतित क्यों है? आपको याद है आपने मुझसे बोला था कि मैं कभी भी 2 वरदान मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल,
तो आज वो दिन आ चुका है। मेरा पहला वरदान है कि भरत को इस राज्य के राजा बना दिया जाए। क्या? और दूसरा वरदान क्या और है? दूसरा वरदान है कि राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया जाए। क्या तुमने क्या मांग लिया मुझसे रानी? क्या मांग लिया रानी? जैसे मानो अयोध्या पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। राजा दशरथ के तो मानो प्राण ही निकल रहे थे, क्योंकि उनके अति प्रिय राम को वन में जाना था, वो भी 14 वर्षों के लिए। राजा दशरथ इस पश्चाताप से बाहर नहीं आ पा रहे थे। उनको बस बार बार यही चिंता सता रही थी कि सिर्फ उनके वचन के कारण आज उनके अति प्रिय राम को वन जाना पड़ेगा, 14 वर्षों के लिए वन में रहना पड़ेगा। और जब राम उनसे मिलने आए तो वो नज़ारा देखते नहीं बनता था, क्योंकि राम वही प्यारी मुस्कान के साथ उनसे विदा लेने आए। उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी कि वो 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं। और उन्होंने अपने पिता को बोला कि पिता, आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपके इस वचन के कारण मुझे जाना पड़ रहा है? ये तो पहले से लिखा था और ऐसा करना था, और आप बिल्कुल चिंतित ना हो, मैं वन में रहूँगा, आराम से 14 वर्ष काट के वापस आऊँगा। पर राजा दशरथ इतना दुखी थे कि वो ना राम से बात कर पा रहे थे, ना राम को विदा कर पा रहे थे, ना वो राम को देख पा रहे थे, और ना ही वो उनसे कुछ कह पा रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को दोषी मान रहे थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि उनके वचन आज उन पे भारी पड़ चुके हैं। और इसी तरह से राम की विदा हुई वन की ओर। जा रहा हूँ पिताश्री। नहीं, मत जाओ पुत्र, क्षमा करो, मैं अपने वचन से बंधा हुआ था। तुम अभी भी अपनी माँ को मना सकते हो, वो मान जाएंगी। नहीं पिताश्री, मैं नहीं माना सकता, ये हमारे कुल के विरुद्ध है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। माती में जा रहा हूँ। राम, मत जाओ। नहीं, मुझे जाना होगा। मत जाओ राम। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। अब राम को वन की ओर प्रस्थान करना था, तो भला उनकी धर्म पत्नी सीता उनसे दूर कैसे रह सकती थी। सीता ने उनसे आग्रह किया कि स्वामी, मैं आपके साथ 14 वर्षों के लिए वन चलूंगी। राम ने उनसे मना किया कि सीता, तुम कहाँ वनों में जीवन व्यतीत करोगी। पर सीता तो अर्धांगिनी थी। उन्होंने बोला, स्वामी, मैं आपके साथ वन में चलूंगी और जैसा जीवन आप जिएंगे वैसा जीऊंगी। राम के बहुत मना करने पर भी सीता माँ नहीं मानी और वो भी राम के साथ वन को चल पड़ी। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती स्वामी। सीते नहीं, तुम वन में कैसा जीवन जियोगी? जैसे आप स्वामी, आपके चरणों में ही मेरी जगह है। जब लक्ष्मण को पता चला तो उनसे भी न रहा गया और उन्होंने राम के आगे ये विनती की कि भाई राम, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जहां आप सोओगे वहीं मैं सोऊंगा, जैसे आप रहोगे वैसे वही रहूंगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं वचन देता हूं, और भाई आप मुझे भी ले चले। इस तरह से राम, सीता, लक्ष्मण तीनों वन की ओर प्रस्थान कर दिए और यहीं से शुरू हुआ वन का सफर। भ्राता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं लक्ष्मण, महल में माताश्री और पिताश्री का ध्यान कौन रखेगा? पर भरत और शत्रुघ्न भैया है ना ध्यान रखने के लिए। तो फिर
आपका और भाभी का ध्यान कौन रखेगा? तभी मैं आपका परछाई बन के चलता हूँ। ठीक है। राम तो वन को चल चुके थे और जब भरत अयोध्या आए तो वो अपनी मां के इस कृत्य से भयभीत हो गए, मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि राम भरत के भी तो अति प्रिय थे। जब भरत को ये पता चला कि राम 14 वर्षों के लिए वन चले गए हैं तो उनसे रहा ना गया, उनसे रुका ना गया और वो सीधे वन को चल पड़े अपने भाई को वापस लेने। और यहाँ राजा दशरथ पश्चाताप की आग में जल के उनके प्राण निकल चुके थे। अब भरत वन को चल दिए राम को वापस लेने। राम भैया, लक्ष्मण भैया, सीता भाभी, आप लोग कहाँ हैं? राम भैया, आप मुझे मिल गए। भरत, राम भैया मुझे क्षमा करे और अयोध्या वापस चले, और अयोध्या को आपकी जरूरत है। नहीं भरत, हम रघुवंशियों का सबसे पहला कर्तव्य है अपने वचन का पालन करना, तो मुझे भी अपने पिताजी के वचन का पालन करना होगा। लक्ष्मण भैया, भरत, कैसे हो? बिल्कुल ठीक नहीं हो भैया। आप ही राम भैया को बोले कि वो हम लोग के साथ अयोध्या वापस चले। भाभी सीता, आप राम भैया को मनाइए कि वो हमारे साथ वापस चले। नहीं भरत, मुझे अपना वचन पिताजी के लिए निभाना होगा। ठीक है भैया, अगर आप मेरे साथ नहीं चल सकते हैं तो मैं भी आपको वचन देता हूँ कि मैं भी आपके साथ 14 वर्षों तक मैं भी अयोध्या में वनवासी का जीवन जीऊंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भाई, आप मुझे अपने चरण पादुकाएं दे। एक दिन एक भयानक घटना घटी। सुपर्णखा नामक राक्षसी राम को देखकर मोहित हो गई। जब उसने राम को देखा तो उसने विवाह करने की इच्छा जताई। जैसा कि राम ने साफ इनकार कर दिया तो वो राम के भाई लक्ष्मण को विवाह करने के लिए उत्साहित करने लगी। उसने लक्ष्मण को बोला कि राम ने तो मना कर दिया है, अब तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। और जब लक्ष्मण ने इनकार किया तो उससे ये बात सहन ना हुई। उसको क्रोध आ गया और उसने सीता को खाने की बात बोली। उसने कहा, मैं सीता को खा जाऊंगी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। इस तरह से सुपर्णखा की लक्ष्मण ने नाक काट दी। देखिए दृश्य। तो बहुत सुंदर दिखते हो। मैं आप पर मोहित हो गई। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? नहीं, मैं विवाहित हूँ, ये मेरी धर्म पत्नी है। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ये कौन है? ये मेरा भ्राता है। तुम तो मेरे से विवाह कर नहीं रहे हो, मैं उसी से पूछ लेती हूँ। अच्छा जाओ, खुद ही पूछ लो इससे। अरे तुम कितने सुंदर हो, क्या तुम मेरे से विवाह करना चाहते हो? मैं तो इनका दास हूँ, क्या तुम दासी बन के रहना चाहती हो मेरे साथ? तुम दोनों भाई में तो इतना घमंड है, तुम ही जानते हो इसका नतीजा क्या होगा। मैं सीता को खा जाऊंगी। लक्ष्मण,
माँ के इस कृतज्ञ से क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। और जैसे ही उनकी नाक काटी, वो दौड़ती हुई अपने भाई रावण के पास गई और उन्होंने ये पूरी कथा सुनाई। रावण क्रोधित हो गया और सूर्पणखा ने रावण को बोला कि भाई, अगर आप मेरे इस अपमान का बदला ले सकते हो तो आप राम, सीता और लक्ष्मण से बदला लो। रावण क्रोधित था और उसने क्रोध में जल्द ही बदला लेने का फैसला किया। भैया रावण, जंगल में कुछ युवक थे और मैंने उन लोग से शादी के लिए बोला तो उन्होंने मेरी नाक काट दी। क्या सूर्पणखा, किसने किया ये? मैं नहीं जानती उन लोग को, आप बदला लो उनसे। एनका, जिसने ये हाल किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ भैया रावण, मत छोड़ना। और रावण ने राम से बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच को भेजा। मारीच ने सीता को आकर्षित करने के लिए एक सुंदर मृग का रूप धारण किया और सीता मृग को देख के आकर्षित हो गई। उन्होंने राम से हट की कि मुझे वो मृग लाकर दो। राम सीता की हट के आगे उस मृग को लेने चल पड़े। वो मृग दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल गया और राम उसके पीछे निकल पड़े। जब राम ने मृग को तीर मारा तो वो अपने असली रूप मारीच के रूप में आ गया और उसने जाते जाते मरते मरते अपने जादू का इस्तेमाल करके राम की आवाज में बचाओ की आवाज निकाली। जब सीता माँ ने यह आवाज सुनी तो वो भयभीत हो गई और उन्होंने लक्ष्मण से आग्रह किया कि लक्ष्मण भाई, आप जाकर के अपने भाई को देखिए, लगता है उन पे कोई संकट आ पड़ा है। लक्ष्मण के मना करने पर भी सीता ने हट करी, जिसके कारणवश लक्ष्मण को अपने भाई को ढूंढने जाना पड़ा। और जैसे ही लक्ष्मण अपने भाई को ढूंढने निकले, रावण साधु के वेश में आ गया और उसने अपने छल कपट से सीता को भिक्षा देने का आग्रह किया। भिक्षाम देहि। जी महाराज, अभी लाती हूँ। इतनी दूर से क्यों दे रहे हो? तुम एक साधु का अपमान कर रहे हो। आगे आके दो। महाराज, मैं ये रेखा पार नहीं कर सकती। ठीक है, तब याद रखना कि द्वार से एक साधु खाली जा रहा है। तुम याद रखना, तुम्हें एक शाप मिलेगा। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। कौन हो तुम? कौन हो? चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उधर रावण सीता को लेकर तेजी से निकल रहा था। जब जटायु ने उन्हें देखा तो उन्होंने रावण का पीछा किया। रावण का पीछा करते करते सीता माता को बचाने की कोशिश की और रावण ने जटायु से युद्ध किया और युद्ध में जटायु के पंख काट दिए। जटायु के पंख काटने से वो बुरी तरह घायल हो गया और गिर पड़ा और वो सीता माता की सहायता न कर सका। और जब राम लक्ष्मण सीता माता की खोज में जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में जटायु मिला, वही जटायु जो युद्ध में घायल हो चुका था। राम ने जटायु को देखा और उसके इस घायल होने का कारण पूछा और सीता माता कहाँ है इसके बारे में पूछा। तब जटायु ने उन्हें बताया कि उन्हें तो रावण लेकर चला गया है बहुत दूर। और जटायु ने उन्हें बताया कि रावण दूर सीता माँ को लेकर चला गया है और उसने बहुत कोशिश की पर असफल रहा। जटायु बुरी तरह घायल हो गया था। राम लक्ष्मण के सामने उसने दम तोड़ दिया। वहीं राम लक्ष्मण को धैर्य रखकर आगे बढ़ना पड़ा सीता माता की खोज में। अब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले। रास्ते में उन्हें लोग मिले जिसमें एक मुलाकात थी शबरी की।
शबरी, वो शबरी जो राम का वर्षों से इंतजार कर रही थी, वो शबरी जिसने राम के लिए अपनी पूरी उम्र निकाल दी थी। देखिए ये सुंदर चित्र जिसमें राम और शबरी की मुलाकात होती है। सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते, कहाँ हो आप? कहाँ सीते, कौन हो आप? कौन हो आप? माते, आपने सीते को देखा है? आप कौन है? मैं राम हूँ। राम, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। कि दर्शन करके मैं धन्य हो गई। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? राम, मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गई। आप बहुत दूर से आए होंगे, कुछ खा लीजिए। मैं इतने दूर से ये बेर को ढूंढ के लाई। नहीं नहीं, ये खट्टा है, ये मीठा है, आप ये खाइए। भैया, आप ये झूठे फल खा रहे हैं। ये भाव की बात है लक्ष्मण। जी भैया। माते, मैं बहुत दिनों से सीते को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि सीते कहाँ मिलेगी? सीते के बारे में सुग्रीव बता सकते हैं, जो कि दूर वन में रहते हैं। धन्यवाद आपका। जब शबरी ने उन्हें बताया कि उनकी सहायता सुग्रीव कर सकते हैं, तो फिर क्या था, राम लक्ष्मण सुग्रीव की खोज में निकल पड़े। आगे चलते चलते उन्हें रास्ते में मिले हनुमान। श्री राम, मैं हनुमान, आपका भक्त। हनुमान। जब हनुमान राम से मिले तो वो भावुक हो गए थे, क्योंकि वो तो राम के भक्त थे और वो राम को सुग्रीव के पास लेके गए। तब पता चला कि सीता माँ ने अपने गहनों को रास्ते में डाला था ताकि रावण तक पहुंचा जाए। जिसने सीता माता का हरण किया है उस तक पहुंचने में सहायता मिले, और इस तरह से शुरुआत हुई सीता माता की खोज की। और राम जी ने हनुमान से आग्रह किया कि वो लंका जाए सीता माता की खोज के लिए, ताकि वो पता लगा पाए कि रावण ने सीता माता को कहाँ रखा है। और इस तरह हनुमान जी निकल पड़े सीता माता की खोज के लिए लंका की ओर। जब वो लंका की ओर गए तो ये बात लंका वासियों को पता चली कि कोई वानर आ गया है। उन्होंने ये खबर रावण को दी। जब रावण ने सुना कि वानर आ गया है तो उन्हें कोई चिंता ना हुई। उन्होंने बोला, एक वानर इस लंका का क्या करेगा, पकड़ के लाओ उस वानर को और सजा दिलवाओ। पर हनुमान जी तो कुछ और ही थे। वो आए थे माता सीता की खोज में। तो जब रावण के सामने हनुमान को लाया गया तो हनुमान ने अपनी चतुराई दिखाई और उन्होंने ऐसा प्रतीत किया कि वो एक साधारण वानर हैं। इस तरह से रावण को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने बोला, लगा दो आग इस वानर की पूंछ में। ये एक साधारण वानर जो हमसे इस तरह की बातें कर रहा है, लगा दो इसकी पूंछ में आग। इस तरह से हनुमान की पूंछ में आग लगी और हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, लंका भस्म कर दी। जो कोई सोच न सकता था कि ये एक साधारण वानर लंका जला देगा, पर वो साधारण वानर नहीं थे, वो थे हनुमान। अब आया ना मजा। इस तरह से शुरू हुई कथा, महाकाव्य कथा, राम की कथा, क्योंकि हनुमान ने वापस जाकर राम को सब बताया और इसके बाद शुरू हुई सीता माता को वापस लाने की कहानी। अब राम के पास सिर्फ लक्ष्मण न थे,
राम के साथ तो पूरी वानर सेना थी और इस तरह यात्रा शुरू हुई लंका की तरफ। जैसा कि लंका तक पहुंचने के लिए एक पूरा महासागर पार करना था, तब सारे वानर सेनाओं ने मिलकर राम के नाम के पत्थर पर पुल बनाया, जो राम सेतु के नाम से जाना जाता है। वो राम सेतु जिसने राम की यात्रा लंका तक की पूरी कराई। सारे वानरों ने एक साथ मिलकर वो राम सेतु बनाया और उसके बाद शुरू हुई यात्रा लंका की। जब राम लंका पहुंचे तब शुरू हुआ राम और रावण का युद्ध। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा राम, तुम्हारा अंत मेरे हाथों है। युद्ध चलता रहा। जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और उन्होंने युद्ध करने की आज्ञा दी, कुंभकर्ण भी राम के आगे न टिक सका और उसके बाद और इस तरह से राम ने अपना वार किया रावण पर, जैसा कि राम के आगे कोई न टिक सका और रावण भी न टिक सका। और इस तरह हुआ रावण का अंत, हुआ रावण का वध और राम को मिली उनकी सीता। फिर राम और सीता वन को गए और वन में अपने 14 वर्ष पूरे करने के बाद उनका समय आ गया वापस अयोध्या जाने का। और जब वो अयोध्या गए तो अयोध्या जैसे जगमगा उठी। अयोध्या में वो खुशियाँ वापस आ गई और उनका स्वागत किया दिए जला के, फूल बरसा के। और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। कहा जाता है कि दशहरा भी रावण के प्रतीकात्मक रूप का दहन करके मनाया जाता है। ये प्रतीक है बुराइयों पर अच्छाई की जीत का। इसीलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं और दशहरा मनाते हैं। अगर हम सामाजिक तौर पर इस पर्व की बात करें तो ये पर्व सामाजिक मेलजोल का पर्व है। ये पर्व खुशियों का पर्व है। ये पर्व मान सम्मान का पर्व है और ये पर्व बुराइयों पर अच्छाई की जीत का पर्व है। ये महाकाव्य रामायण है, वो सुंदर रामायण महाकाव्य। सो फ्रेंड्स, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर बहुत मेहनत करी। सो उनके लिए और मेरे लिए प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें। और इंस्पायरिंग चैनल पे दोबारा